नमस्कार स्टूडेंट, सीजी की स्टडी की एक और नई क्लास में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, 9 तारीख को जो सीजी टेट 2022 का जो पेपर व्यापम ने लिया है, उसके जो मैथ्स पोर्शन है सेट बी का मैथ्स पोर्शन हम अभी सॉल्व करेंगे। देखिए, ये जो सेकंड पाली में जो दूसरा एग्ज़ाम हुआ था, 5वीं से 8वीं क्लास आधारित जो पेपर हुआ था, जो सेकंड पेपर है उसका हम देखेंगे। तो मैथ्स और गणित वाला जो गणित और विज्ञान वाला पोर्शन है उसको हम देखते हैं। तो ये 91 नंबर से स्टार्ट है, तो चलिए इसको देखते हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न है, बिंदु पी क्यू ए वाला जो प्रश्न है, इसमें जो ऑप्शन आएगा, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 1/2 और जो 3 है वाला कोष्टक के अंदर वो वाला प्रश्न सही होगा। और 92 नंबर जो प्रश्न है, त्रिभुज ए बी सी में ए से बी सी तक की लंबाई वाला जो प्रश्न है, उसमें आएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 सेंटीमीटर आएगा। तो अगला जो प्रश्न है, 93 नंबर प्रश्न, एक त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगी, ये वाला जो प्रश्न है। तो इसमें आएगा 3.6, ऑप्शन नंबर बी आएगा। अगला जो प्रश्न है, 94 नंबर प्रश्न, तो 94 नंबर प्रश्न में दिए गए त्रिभुज में ओ एक वृत्त है, मतलब वृत्त का केंद्र है, और इसमें जो है कोण बी सी मतलब बी डी सी को पूछा है, तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर सी, 30 अंश इसमें आंसर आएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो 95 नंबर प्रश्न है। तो 95 नंबर प्रश्न, समचतुर्भुज ए बी सी में एक्स वाई जेड का मान ज्ञात किया। देखिए, इसमें मेरे को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, तो इसको मैंने नहीं लिया है, ये थोड़ा सा बनाने में मेरे को समझ में नहीं आ रहा था क्या आएगा। तो बढ़ते हैं पाई चार्ट वाले अगले प्रश्न की ओर। तो ये पाई चार्ट से संबंधित प्रश्न है। इसे पूरा 96 से 98 बीच जितने प्रश्न है वो पाई चार्ट के आधार पे उत्तर देना है। कि इसमें जो प्रश्न है उसको 96 नंबर प्रश्न उसको देखते हैं। तो 96 नंबर जो प्रश्न, अगर कुछ निश्चित पुस्तकों के लिए प्रकाश को मुद्रण वाला जो प्रश्न है, इसमें हम देखते हैं, इसमें आएगा ऑप्शन नंबर सी, 22,950 रुपये आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा। देखते हैं अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसी और देखिए, पूरा प्रश्न मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि वीडियो छोटी से छोटी बनानी है और आप लोगों तक पूरा प्रश्न का उत्तर पहुँच जाए, और इसको पढ़ने में थोड़ा समय लगता है। और ये पेपर मैंने अभी तक एक बार सिर्फ सॉल्व करने के टाइम इसको देखा है, उसके अलावा जो है जितना मिला मेरे को, मैंने तो सोचा अब तक तुरंत इसका आंसर पहुंचा दिया जाए। तो अगले जो 97 नंबर प्रश्न है, 97 नंबर वाले प्रश्न में जो रॉयल्टी पर वाला जो प्रश्न है, उसमें हम देखते हैं ऑप्शन नंबर ए आएगा, 54 अंश आएगा। और अगला 98 नंबर जो प्रश्न है, उसमें आएगा 42.50, ऑप्शन नंबर सी आएगा। अब इसमें देखते हैं अगला जो प्रश्न है, वो है डाटा इंटरप्रिटेशन का, 99 से 100 तक का है। तो 99 और 100 डाटा इंटरप्रिटेशन के आधार पर पूछा है। तो इसमें 99 नंबर जो प्रश्न है, उसमें आएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1992 में निवेश के मुकाबले निवेश 1997 का अनुपात क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए आएगा। इसमें 5.50 मतलब 5.50। और 100वां नंबर जो प्रश्न, दर्शाए गए अवधि के लिए भारत में FDI में सबसे ज़्यादा वृद्धि किस वर्ष हुई है, तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर डी, 1996। अगला जो प्रश्न है साइंस से संबंधित है, ध्वनि का वेग होता है, तो ध्वनि का वेग जो होता है वो ऑप्शन नंबर बी आएगा, शुष्क हवा की अपेक्षा नम हवा में ज़्यादा होता है। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, 102 नंबर प्रश्न, एक चुंबकीय सुई एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आएगा, बल एवं बल आघूर्ण का अनुभव करता है। तो 103 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम का उपयोग किसको बनाने के लिए किया जाता है, तो इसमें आएगा जो जनरेटर है उसका, मतलब ऑप्शन नंबर डी आएगा। अगला जो प्रश्न है 104 नंबर, निम्न में से कौन से सेलों में एक समान रासायनिक क्रिया होती है, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें आएगा 4 नंबर प्रश्न में। 105 नंबर जो प्रश्न है उसको हम देखते हैं, एक 220 वोल्ट तथा 100 वाट के बल्ब को 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाए तो बल्ब द्वारा प्रयुक्त विद्युत कितना होगा, तो उसमें आएगा 25 वॉट, ऑप्शन नंबर ए आएगा। अगला जो 106 नंबर प्रश्न है, मेरास्मस निम्न में से किसकी कमी से होता है। देखिए, मेरास्मस जो है प्रोटीन की कमी से होता है। ये हमारा महिला बाल विकास का जो अभी सीरीज चल रहा है उसमें हमने प्रोटीन से संबंधित बहुत सारी चीज़ें बताई है। अगर आप महिला बाल विकास से संबंधित जो पर्यवेक्षक का पद है, अगर आप उसको भरे हैं,
तो आप हमारे जो प्लेलिस्ट है महिला बाल विकास का, तो उसको जाकर देखिए, उसमें जो ऑथेंटिक डाटा है उससे संबंधित सारे प्रश्न मिलेंगे आपको, और जितने भी MCQs हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। तो ये महिला बाल विकास का जो हमारा प्लेलिस्ट, उसको ज़रूर आप चेक कीजिए, ताकि आपके अगले एग्जाम के लिए भी बहुत मदद हो। वो महिला बाल विकास की वेबसाइट से निकाला हुआ ऑथेंटिक डाटा है, तो उसमें बिल्कुल ध्यान देंगे, क्योंकि डाटा जो ऑथेंटिक रहता है और उसको एग्जाम में पूछे जाते हैं। 107 नंबर प्रश्न को देखते हैं। एक कण एक समान चाल से वृत्त में घूम रहा है, उसका नियत क्या होगा? तो 107 नंबर प्रश्न है, देखिए नियत जो है वेग होगा इसमें। अगला जो प्रश्न बढ़ते हैं उसकी ओर। 108 नंबर प्रश्न, एक कण 9 आयाम और 4 सेकंड आवर्त से सरल आवर्त गति कर रहा है, तो अधिकतम दूरी आयाम के आधे दूरी तक चलने में लगा समय, तो इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर बी आएगा 1/3। अगला जो प्रश्न है, कोयले को जलाने पर निम्नलिखित में कौन सी समस्या संबंधित होती है? मतलब किस समस्या से? तो इसमें है कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन, अम्ल वर्षा, विषाक्त धातु, और अगला जो ऑप्शन डी। तो देखिए इसमें ऑप्शन डी आएगा, लेकिन व्यापम जहाँ तक ऑप्शन सी लेगा मेरे को लगता है। तो अब इसमें व्यापम के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या लेते हैं। 110 नंबर जो प्रश्न है उसको हम देखते हैं। 5% ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए डायनेमो का प्रयोग किया जाता है। 111 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5% वार्षिक दर ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ₹200 है, तब मूलधन कितना होगा? तो 111 नंबर जो प्रश्न है उसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर ए 80,000 रुपये। इसका PRT/100 के तहत जो सूत्र है उसको लगा करके बना सकते हैं। 112 नंबर जो प्रश्न है उसको देखते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य होगा जिसे 5% लाभ पर तथा 5% हानि पर बेचने पर विक्रय मूल्यों का अंतर 60 रुपये हो जाता है। तो 112 नंबर जो प्रश्न है उसका आंसर आएगा 600 रुपये, यानी ऑप्शन बी। 113 नंबर प्रश्न, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति को अपनी 3 उत्तराधिकारियों के बीच 3:5:6 रेशियो के अनुपात में वितरित कर देता है तथा शेष संपत्ति को स्वयं एवं पत्नी के नाम पर 1:8 के अनुपात में वितरित करता है। यदि उसने स्वयं के पास 1 लाख रुपए बचाए हैं तो वितरण के पूर्व उसके पास कितनी संपत्ति थी? 113 नंबर जो प्रश्न है उसका आंसर आएगा बी 14 लाख रुपए। अगला जो प्रश्न है 114 नंबर प्रश्न, तो उसको देखते हैं। एक गांव की जनसंख्या 7,960 है, जिसमें 4,660 महिलाएं हैं। यदि उस गांव में 60% साक्षर हैं, जिसमें महिलाएं 70% साक्षर हैं, तो शिक्षित पुरुषों की संख्या कितनी है? 114 नंबर जो प्रश्न है उसका ऑप्शन सी 1514 आएगा, यानी 1,514 जो है पुरुष शिक्षित हैं। ऑप्शन नंबर सी। 115 नंबर प्रश्न को देखते हैं। एक रेलगाड़ी 165 किलोमीटर की यात्रा 95 मिनट में तथा शेष 73 किलोमीटर की यात्रा 1500 सेकंड में तय करती है, तो रेलगाड़ी की औसत गति क्या होगी? तो 115 नंबर जो प्रश्न है उसका ऑप्शन नंबर बी 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार आएगा। संतुलित रासायनिक समीकरण को सूचना जो प्राप्त नहीं होती, संतुलित रासायनिक समीकरण से सूचना जो प्राप्त नहीं होती, 116 नंबर प्रश्न है। तो इसका दरअसल मेरे को आंसर समझ में नहीं आया कि क्या होगा, तो इसको मैंने छोड़ दिया। 117 नंबर प्रश्न जो है उसको देखते हैं। हाइड्रोजन परमाणु में निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉन संक्रमण में संवर्धन ऊर्जा के मात्र की आवश्यकता होगी? तो देखिए 117 नंबर जो प्रश्न है वो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, n बराबर अनंत से n बराबर 1 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 118 नंबर जो प्रश्न, निम्नलिखित के मध्य में कौन सी गैस ग्रीन गैस हाउस के रूप में निर्दिष्ट है? तो देखिए इसमें जो है CFC गैस होती है, तो ऑप्शन नंबर बी आएगा इसमें। अगला जो प्रश्न 118 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित विधियों में कौन सी एक विधि ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए नहीं किया जा सकता? तो देखिए इसमें थोड़ा सा मेरे को कन्फ्यूज़न था, तो मैं इसको भी नहीं लगाया। देखिए 1-2 प्रश्न है जिसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, तो उसको मैंने नहीं लगाया है। बढ़ते हैं 121 नंबर प्रश्न की ओर। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में सामान्य है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आएगा। धारा एवं विभव
के कालांतर शून्य होते हैं। 122 नंबर प्रश्न को देखते हैं, लेज़र का अद्वितीय गुण क्या है। देखिए लेज़र का जो अद्वितीय गुण सब है, लेकिन इसमें जो लेज़र का है वो दिशात्मक, नॉर्मली लेज़र का दिशा ज्ञान करने के लिए बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही आएगा। 123 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं, कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन किसे कहते हैं, सीपीयू को कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी आएगा इसमें। अगला जो प्रश्न है, कंप्यूटर में इंटरनेट के द्वारा किसी फाइल को अपने कंप्यूटर में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। 124 नंबर जो प्रश्न उसको डाउनलोडिंग कहेंगे। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं 125 नंबर, जब 90% शुद्ध चूने के पत्थर में 10 ग्राम को प्रबलता के साथ गर्म करने पर STP पर मुक्त CO2 का आयतन कितना होगा, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी आएगा 2.24 लीटर आएगा। 126 नंबर जो प्रश्न उसको देखते हैं, यदि 27 की घात m इज इक्वल टू 81 की घात, यहाँ पे स्पष्ट दिख नहीं रहा है, n, तब m की घात 2 रेशियो mn इज इक्वल टू वॉट, मतलब क्या होगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आएगा 3:4 आएगा। अगला जो प्रश्न है उस प्रश्न को देखते हैं, यदि 49 की घात n प्लस 49 की घात n प्लस 49 की घात n ऐसे करते करते कंटिन्यू इज इक्वल टू 7, मतलब 7 की घात 2021 है, तब n इज इक्वल टू वॉट, तो इसमें n इज इक्वल टू 7 आएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं 131 नंबर प्रश्न, पंचजगत वर्गीकरण में प्राणी समभोजी का प्रकार क्या है, तो इसमें जो ऑप्शन आएगा उसमें आएगा ऑप्शन नंबर ए प्रोटिस्टा। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं 132 नंबर प्रश्न को। 132 नंबर प्रश्न में कोशिकीय विभाजन में निम्नलिखित में से किस अवस्था में गुणसूत्र का विखंडन होता है। 132 नंबर जो प्रश्न है उसका आएगा पश्चावस्था, जिसको एनाफेज भी बोलते हैं। 133 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं, एक परितंत्र में प्रथम पोषक स्तर का निर्माण निम्न में से कौन सा करता है। देखिए प्रथम जो पोषक वो है नॉर्मली, देखिए ग्रीन प्लांट्स ही आते हैं, लेकिन यहाँ पर वृक्ष दिया है, तो जहाँ तक इसका ऑप्शन सी होना चाहिए। 134 नंबर बढ़ते हैं प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में एक विषाणु रोग है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है सामान्य जुकाम, जो कॉमन कोल्ड होता है वो विषाणु जनित रोग है। 135 नंबर जो प्रश्न है उसको, एडीज मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग, देखिए डेंगू रोग, ये तो एकदम हाइप में बना हुआ था, शायद आप लोगों को पता हो कि डेंगू से संबंधित है। अगला जो प्रश्न है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:9 है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल में अनुपात कितना होता है। 36 नंबर जो प्रश्न है उसका आएगा डी 16:81 81। 137 नंबर प्रश्न को देखते हैं, यदि आयत की लंबाई 20% की वृद्धि हो और चौड़ाई में 20% की कमी, तो आयत का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत कम होगा। देखिए यहाँ पर जो है ये परसेंटेज से रिलेटेड सवाल है, तो 137 नंबर जो प्रश्न है उसका आएगा ऑप्शन नंबर बी 4% की कमी आएगी। अगला जो प्रश्न 138 नंबर प्रश्न, प्रत्येक की 12 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घन बराबर से जोड़ दिए गए हैं, परिणाम जो घनाभ है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें 138 नंबर जो प्रश्न है उसका ऑप्शन नंबर बी आएगा 1440 वर्ग सेंटीमीटर। अगले जो प्रश्न उसको पढ़ते हैं, दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आएगा 1:9। 140 नंबर जो प्रश्न है, एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर और वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल 264 वर्ग सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन क्या होगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आएगा 396 क्यूब सेंटीमीटर। अगला जो प्रश्न उसको पढ़ते हैं, एक गर्म एवं दूसरी ठंडी दो वस्तुओं को निर्वात में रखा गया है, तो कुछ समय पश्चात गर्म वस्तु का तापमान क्या होगा। देखिए इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी आएगा, विकिरण के कारण कम हो जाएगा। 142 नंबर जो प्रश्न है, बर्फ के दो ब्लॉक को जब एक साथ दबाकर एक बनाया जाता है क्योंकि 142 नंबर जो प्रश्न है उसका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दबाते समय ऊष्मा उत्पन्न होगी, क्योंकि यहाँ पर जो पूछा है क्या होगा। 143 नंबर जो प्रश्न है, दो समांतर दर्पण के बीच कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे, तो देखिए दो जो समतल दर्पण है उनके बीच में समांतर या समतल, यहाँ पर थोड़ा समांतर यानी पैरेलल पूछा है क्या, देख लेते हैं।
इमेजिन, हाँ पैरेलल पूछा है, तो इसमें पैरेलल जो रहेगा तो उसमें ऑप्शन नंबर डी आएगा अनंत। 144 नंबर जो प्रश्न उसको एक वस्तुओं को एक उत्तल लेंस से f/2 दूरी पर रखा गया है तो प्रतिबिंब कितना होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर आएगा एक फोकस पर आभासी और अपने आकार का दोगुना। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं 145 नंबर प्रश्न। 145 नंबर प्रश्न, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर गुजरती है तो वह भौतिक राशि जो परिवर्तित नहीं होती। तो इसमें देखिए आवृत्ति जो है परिवर्तित नहीं होती। ऑप्शन नंबर सी आएगा। 146 नंबर जो प्रश्न है, तीन भिन्न बिंदुओं का उपयोग करके निम्न में से कौन सी आकृति नहीं बनाई जा सकती। तो जो 146 नंबर प्रश्न है उसका ऑप्शन आएगा शंकु। अगला जो प्रश्न 147 नंबर प्रश्न, गणित शिक्षण की सबसे बड़ी समस्या है। तो इसमें 147 नंबर जो प्रश्न है उसमें शासकीय मापदंडों का अनुसरण। अगला जो प्रश्न 148 नंबर प्रश्न, पढ़ने सीखने का संसाधन जियोजेब्रा का उपयोग खाली स्थान द्वारा नहीं किया जा सकता। 148 नंबर जो प्रश्न उसका ऑप्शन नंबर बी आएगा, बहरों और गूंगों के लिए नहीं किया जा सकता। 149 नंबर प्रश्न है, गणित के पुस्तक का प्रत्येक अध्ययन अभ्यास प्रश्नावली के अंत में होता है, इसके पीछे अवधारणा क्या है। तो देखिए 139 नंबर जो प्रश्न है ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सीखने का अवसर बढ़ाना। 150 नंबर जो प्रश्न है, उच्च कक्षाओं में सवाल की चर्चा प्राथमिक स्तर पर करने का तात्पर्य क्या है पूछा है। तो 150 नंबर जो प्रश्न उसका ऑप्शन नंबर आएगा, आगे पढ़ने के लिए दिलचस्पी पैदा करना। तो देखिए ये जो गणित और साइंस सेक्शन के हमारे सारे सवाल हो गए हैं, और मैंने बाकी जीके पोर्शन का भी क्वेश्चन मैंने लगाया है, तो प्रीवियस मैंने इस वीडियो इसका अपलोड कर दिया, तो उसको भी जाके आप देख लीजिए, और कितने आपके सही होते हैं और कितने गलत उसको भी आप चेक कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।